तो यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ लॉग टेबल, खाली याद वैल्यू रखना, लॉग 20.1 है, राइट, 20.1। लॉग टेबल देखने नहीं आता तो यहाँ ध्यान देना, लॉग 20, तो यहाँ देखो 20 दिख रहा है आपको यहाँ, ये मेरा एरो 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 जो मूव हो रहा है वो चेक करो तो है, दिख रहा है आपको एरो? हाँ 20 नहीं, एरो दिख रहा है मैं जो मूव कर रहा हूँ वो? हाँ ओके, तो ये 20 क्या था, 20.1, 20.1 ये हुआ आपका आंसर। क्या है? 0.3032, सही है ना? एक मिनट हो, 3032 20.1 में, चलो 3032 वैल्यू याद रखना, मैं भूल जाऊंगा तो लोचा होगा। हाँ 3032, चलो, तो ये वैल्यू आ रही है 0.3032। पता चला ना बाकी सारे स्टूडेंट को कैसे दिखना है? कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू लॉग टेबल में से देख लो। अब ये सोल्व करोगे पूरा तो आपको यहाँ VF की वैल्यू अभी मैं डाल देता हूँ आपको, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। VF की वैल्यू मिल रही है आपको 1, ओके, 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब समझ लो, ये वैल्यू पूरी डालने के बाद VF आपने फाइंड कर लिया। अब VF के बाद आपको क्या निकालना है? दूसरा क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv², हाँ कि ना? ओके, अब हाफ mv² फॉर्मूला डाल दोगे। फाइनल काइनेटिक ही फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं करना है, ध्यान रखो। फाइनल काइनेटिक तो हाफ m, मास कितना था? मास 1 kg, और VF भी 1 मिला आपको, तो 1/2 यानी कि आंसर आएगा 0.5 जूल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो पता चला सभी को? खाली कैलकुलेशन है ना, मैथ्स में, मैथ्स बायो वाले को दिक्कत होगी, बाकी मैथ्स वाले को यदि लिमिट लॉग टेबल लॉग वाले चैप्टर चले होंगे उसको तो ये बहुत इजी लगा होगा। खास यहाँ से ध्यान रखो, पहली चीज तो पता कैसे चलेगा कि ये सम कैसे सोल्व करना है? तो पता ऐसे चलेगा कि मुझे डेटा के हिसाब से, डेटा में यदि ऐसी कोई रेंज दी हो, फोर्स की वैल्यू नहीं दी और उसको फोर्स का अननोन फॉर्मूला दिया हो, तो ऐसे वेरिएबल फोर्स वाले यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले सम होते हैं, ऐसे जनरली इंटीग्रेशन। बाद में पता चला कि वर्क फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का वो स्टेटमेंट डाल दिया मैंने यहाँ, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। बाद में वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx डाल दिया यहाँ, वर्क का फॉर्मूला ये, और ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का हाफ mv², काइनेटिक का हाफ mu², और F की जगह ये जो वैल्यू दी है F इज इक्वल टू माइनस k/x वो डाल दी मैंने, ओके। बाद में k को बाहर निकाल लिया, 1/x बचा, k को जब बाहर निकालोगे माइनस k को तो अंदर क्या बचा? 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, log x नहीं, ध्यान रखो ln x। बाद में मैंने जो लिमिट दी है वो लगा दी, लिमिट लगाने के बाद एक बार ये और एक बार ये और माइनस किया। लोग के अंदर जब माइनस करते, सब्सट्रैक्शन करते तो वैल्यू क्या हो जाती है? डिवाइड होती है। ये जो वैल्यू है माइनस में थी वो डिवाइड हुई, लेंस ध्यान रखो, एक तो 1/x का लोग ln x हुआ बायो वाले स्टूडेंट, एक ये याद रखना है। दूसरा ln x में लिमिट लगा दी, लिमिट के बाद सब्सट्रैक्शन था, लोग के अंदर सब्सट्रैक्शन में वैल्यू डिवाइड होती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद में ln को लोग में कन्वर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 2.7 से मल्टीप्लाई, ये कंफर्म कर लेना, ओके, अदरवाइज आंसर मैच ना होगा तो मेरी गलती नहीं, ये 2.7 ही होता है, वो कंफर्म कर लेना। 99% श्योर ही है, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, 2.3 या 2.7 समथिंग, ओके, नॉट 100% श्योर। अब इसकी वैल्यू डालने के बाद 20.1 log x, और ये वापस लॉग टेबल आपको एग्जाम में देंगे, वो लॉग टेबल में देख के आपको ये वैल्यू डाल देनी है, ओके। बाद में तो आप पूरा प्योर मैथ्स है, ओके। ऊपर 11-12 का मैथ्स था, अभी जो करवाया ना ये पूरा 11-12 का मैथ्स है, ओके। यहाँ से आपका सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स मैंने आपको होमवर्क में दिया, तो इसका आंसर आपको VF मिल रहा है 1, हाफ mv² से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगी 0.5। बोलो क्लियर? श्योर? कोई डाउट नहीं है किसी को? हेलो, चेक कर लो, एक काम करो सारे न्यूमेरिकल्स, चलो आज इतना ही रखते हैं, ओके।
फर्स्ट तो पहले ये सारी नोट्स के बारे में देख लो, है क्या वो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, उसके रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो एक पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, टोटल वर्क होगा वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का एडिशंस होता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते वो खाली वेरिएबल सॉरी सिंपल फोर्स नहीं, वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि सारे फोर्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते, इसलिए इसका आंसर लास्ट आया। बाद में ये एक सम था, न्यूमेरिकल्स देखो, एक तो फर्स्ट इजी था, सेकंड भी इजी था, रेशियो लेना था, थर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थर्ड ये यानी कि फोर्थ नंबर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी इजी है एनसीईआरटी, सॉरी ये नहीं इजी है, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सम हमने थोड़े से करवाए, लेकिन एक ऐसे सम करवाए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स थे। ओके, सारे न्यूमेरिकल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट था, जैसे इसमें आपको ये समझने को मिला, आगे के सम के अंदर आपको अलग अलग वैल्यू कैसे डाल, सम इजी होता है, वैल्यू नहीं होती है, तो एक दूसरे में से कन्वर्ट कर करके फॉर्मूला डाल डाल के आपको फाइनली आंसर कैसे प्रूव करना है वो देखा, बाकी के आगे तो इजी थे। ओके, चलो कोई डाउट है आज के लेक्चर में किसी को? मैं चला हाँ, देता सर। हूँ 5-10 मिनट के लिए, मैं भी नहीं स्टार्ट करता हूँ ये नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, पूरा का पूरा तो फर्स्ट स्लाइड करो ना, फर्स्ट स्लाइड। एक मिनट, हम्म, यही ना हाँ सर, मैं सेकंड पॉइंट समझाओ ना, फिर इंटरनल फोर्स वाला। इंटरनल फोर्स यानी कि बॉडी के अंदर के फोर्स। देखो ऐसा नहीं है कि हम जनरली क्या करते हैं पता है, कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जो बाहर से लग रहा है वो फोर्स। अब यहाँ इंटरनल फोर्स में काफी सारे हो गए, जनरली जो फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कुछ लग रहा होता है, दूसरे अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स वो भी एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट भले ऐसे आपको स्टेडी दिख रहा है, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं ना, वो सारे मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के मोशंस की वजह से उसका खुद का इंटरनल फोर्स रखता है। ये सारे फोर्स भी यहाँ हम कैलकुलेशन में लेंगे। क्लियर? सारे फोर्स, यानी कि ऐसा नहीं, जनरली हम क्या करते हैं, इंटरनल फोर्स है ना उसको निगलेक्ट करते, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। सर हाँ बोलो। नॉन कंजर्वेटिव वाળું એકવાર કહેજો ને, મતલબ શું થાય? नॉन कंजर्वेटिव यानी कि जिसके अंदर उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ओबे नहीं होता है ना, उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि आपने समझ लो 25 जूल काम किया, लेकिन आउटपुट समझ लो 21 ही जूल मिला, बाकी का 4 जूल का पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो 4 जूल कहाँ गया, तो वो फोर्स है ना, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स एक्चुअली कहाँ जाता है, इंटरनल फोर्स के अंदर चला जाता है। जो इंटरनल फोर्स लगता है ना बॉडी के अंदर का, इंटरनली कुछ, उसके हिसाब से कुछ वेस्ट हो जाता है। क्लियर? ये क्यों इरेज नहीं हो रहा है यार? चलो कोई बात नहीं, वैसे जरूरत नहीं। चलो क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना आज के लेक्चर में? नो सर, नो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रेगुलर टाइम 4 बजे का रहेगा और 2 सेशन रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ओके सर, चलो 4 बजे का रेगुलर टाइम अब से होगा सारे टाइम, है ना। ये 2-3 लेक्चर ये मेरे लेट थे, होमवर्क में प्रैक्टिस कर देना, पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं आपको।